रेप केस में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। दोषी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सेंगर की सजा निलंबन पर भी रोक लगा दी गई। तो उन्नाव केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, कानून के कई पहलुओं पर विचार करने की काफी ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी और हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी फटकार लगाई है। साथ ही हफ्ते भर का टाइम दिया गया है। कहा गया है कि जल्द से जल्द इस पर जवाब दाखिल करें। तो उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस Supreme Court for this. Thanks to all the media, ANI especially, because you've been raising it from day one. The moment we got to know from High Court, it was the ANI who reached out, and I appreciate your zeal to support the victim, and definitely it wouldn't have been possible without the support of the media. And Supreme Court has been very sensitive towards this. Whatever points I have got sitting outside, I think they have been very sensitive towards this case, and it is not only about this case, because this case was the very basic of justice. And I think justice, if we have received from here, it will give a message to the all the daughters of the country that they can report their violence, and it will be taken to task. What kind of a severe punishment do you expect in this case? And We just wanted them to maintain what it was like. We wanted the bail to be cancelled, and he got a very strict punishment in this particular case and other things, and it should be maintained the way the it life was. imprisonment should be there in the place. Absolutely, life imprisonment should be continued. थोड़ा सा हिंदी में बता जी। दीजिए, जिस प्रकार का जजमेंट आया, जिस प्रकार का ऑर्डर आया है, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को जो है वो पलट दिया गया, कैसे देखते हैं आप? मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, और डे 1 से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, और ना कि समझा, एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ इस पीड़िता की जीत नहीं है, उस हर पीड़िता की जीत है, और उस महिला की जीत है, उस बेटी की जीत है जो अपने न्याय की लड़ाई को छोड़ देती है, या वो सोचती है कि हमें न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम रिपोर्ट ही नहीं करते। तो अब रिपोर्टिंग होएगी, और हमारी बेटियों में जो आश्वासन आएगा कि हाँ, हमें अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें इसको बताना है। कहीं ना कहीं सीबीआई ने जिस प्रकार की दलीलें दी थी उसको कंसिडर किया गया, और जिस प्रकार से विक्टिम की पीड़ा थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को एक्नॉलेज की, और निश्चित रूप से उसी का असर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सेंसिटिव स्टैंड लिया है इस बार। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ, और पीड़िता भी आभारी है, और आप सभी का सहयोग। पीड़िता को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पीड़िता को ऑलरेडी सुरक्षा मिली हुई है, उसके पूरे परिवार को नहीं मिली हुई है, पर अब हम ये मांग करेंगे जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, हम पूछेंगे। इजहार रद्द अमल का किया गया है। सीजीआई ने सवाल उठाए कि क्या पीड़िता नाबालिग नहीं है तब भी क्या न्यूनतम सजा लागू होगी। इस पर यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जवाब रखा गया। कानून में संशोधन के बाद न्यूनतम सजा 20 साल तय की गई है। तो इधर पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यहाँ पर पुलिस से झड़प भी हुई, और दूसरी तरफ जो है आज इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हुई तो कई चीजों का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है, और साफ तौर पर न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये साफ तौर पर कहा भी है और कि धारा 376(2)(i) के तहत दोषी या नहीं, इसको लेकर जवाब दाखिल किया गया। इस पर वकील हरिहरन ने दलील दी है कि किसी भी कानून में दूसरे कानून में परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं की जा सकती हैं। तो कई दलीलें यहाँ पर जो है कोर्ट के सामने रखी। Inclined to stay the order, bail order. I think that's the biggest news as of now, and I think we are seeking it now
legally there, you know, on paper. I think from what I've just heard that Sengar has been given 2 weeks to respond. So I'm just waiting to still hear what happened inside because I was doing it other. Oh, So stay has been granted. How do you react to this? well, I think we are hopeful now that things will move, and we're very hopeful that justice will be given to the Unnao victim. Alright. हिंदी में बता दें कि जिस प्रकार से कोर्ट ने स्टे दे दिया उसको लेकर क्या उम्मीद की किरण, और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, और अब लगता है कि उस राह में हम आगे बढ़ रहे दोबारा हैं। से कुलदीप को वापस से जेल भेज देना चाहिए या क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए एक बलात्कारी को, ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। फाइनली आपकी जो लड़ाई Now the Supreme Court is likely to give us a definition of who a public servant is, whether Section 21 of IPC, which broadly defines. भाई साहब चोट लग जाएगी किसी के गोल के अंदर, चोट लग जाएगी, चोट 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 अंदर। अब हो गया, सेटल हो गया सर, नहीं हुआ ना, वो चोट लग जाएगी, हो गया, मैं अंदर फिर अंदर आ जाइएगा। मैं तो जब मोबाइल पे कर रहा था, मैं मोबाइल पे रुक गया टी-शर्ट में। है सर, है वो उधर है। आ जाओ आ जाइए सर। ये देखिए कैसे खींचा जा रहा है, कैसे मारा जा रहा है। ये हम एक बेटी जिसको कुलदीप सेंगर को गोली। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी कई चीजों का जिक्र किया गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज इंडिया पर आपका। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो या नेवल हाई कोर्ट का फैसला, सभी मान्य होने चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए फैसलों पर। अगर फैसलों पर राजनीति होगी तो हमारा ऐसा केस बन जाएगा कि हर कोर्ट के आगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आगे भी फैसले होते हैं, दोनों पक्ष सेटिस्फाई नहीं हो सकते, किसी एक को शिकायत रह जाती है। न्याय करने का काम न्यायालय का है। ऑनरेबल हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने जो फैसला दिया था उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट आना अच्छा है। कोई ना कोई पक्ष तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ जब राजनीति होने लगती है तो नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाता है, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो न्याय की होप है वो खत्म हो जाती है। फिर मीडिया प्रेशर, मीडिया दबाव, मीडिया ट्रायल हो जाता है, और उससे न्याय की उम्मीद कम, प्रेशर की। एपी सिंह जी ये समझाइएगा कि इसमें नेचुरल जस्टिस मिला है या नहीं? इसमें देखिए डिवीजन बेंच ने जो कहा आदेश, ऑनरेबल देखिए कुलदीप सिंह सेंगर के केस में सीबीआई को केस दिया गया, वहां उन्नाव से सीबीआई ने केस ट्रांसफर कहां कराया? साकेत कोर्ट में। साकेत कोर्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ट्रायल किया, कन्विक्शन किया। कन्विक्शन के समय अगर ये फिर आंदोलन होने लगता तो साकेत कोर्ट भर जाती, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद हाईकोर्ट आए, हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर का नहीं अपील। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं, और ऐसे में आने वाले समय में कुलदीप सेंगर की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन न्याय, जिस न्याय की बात की जा रही थी और जिस सुप्रीम कोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, आप कैसे देखते हैं? देखिए किसी ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाई कोर्ट में फाइल की थी,
ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना, पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला, हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सज़ा है। अब जब मिनिमम सज़ा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना, ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज़्यादा दी नहीं जा सकती। हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूँ। हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है। इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ रेप, गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2-2 एफआईआर कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाई कोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसिडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाज़ा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा क्योंकि सीआरपीएफ है, इसलिए किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा वो, जो जीत कहेगा इसको, वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया और ये सड़कों पे दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मैं सीबीआई ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां, नहीं मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे तभी उनका भी ख्याल होगा, उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी, बस लास्ट लाइन बोल दीजिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गिद्ध है ना एप्स्टीन गैंग के, इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन, 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी क्योंकि अपनी परेशानियों में। वकील महमूद पराचा को आपने सुना, इस बीच महमूद पराचा की तरफ से कई चीजों का जिक्र किया गया। बात इस बात पर भी रखी गई कि सीबीआई की तरफ से बहुत लिमिटेड पॉइंट्स को रखा गया।